जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। वैसे चैत्र व शारदीय नवरात्र के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना करते समय हर देवी को उनकी प्रकृति के अनुसार विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि जगत जननी को इनका भोग लगाने से मनोकामना की शीघ्र पूर्ति होती है, साथ ही बुद्धि व धन संपदा की भी वृद्धि होती है। वैसे तो माता को सच्चे मन से जो भी भोग लगाओ वह ग्रहण कर लेती है, लेकिन 10 महाविद्याओं के विशेष भोग उन्हें बेहद पसंद है। चलिए जानते हैं किस देवी को कौन सा भोग लगाना है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि में माँ काली की पूजा की जाती है। इस दिन माँ काली को काले उड़द की खिचड़ी, हलवा या खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे शत्रुओं का नाश, तंत्र मंत्र और काले जादू से सुरक्षा तथा भय से मुक्ति मिलती है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन यानी द्वितीया तिथि में माँ तारा की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को सफेद चावल, मिश्री या दूध से बनी सफेद मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और तीव्र बुद्धि मिलती है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन यानी तृतीया तिथि में माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ त्रिपुर सुंदरी को पंचमेवा, खीर और शुद्ध देसी घी के बने मिष्ठान का भोग चढ़ाएं और उसे जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से आकर्षण शक्ति बढ़ती है, रूप सौंदर्य प्राप्त होता है और सुख समृद्धि मिलती है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन यानी चतुर्थी तिथि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को पंचामृत, पेड़े और ताजे मौसमी फल का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और भूमि भवन संपत्ति का सुख मिलता है। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन यानी पंचमी तिथि में माँ छिन्नमस्ता की पूजा होती है। इस दिन माँ को उड़द दाल के बड़े, मालपुए या कसार का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से राहु के दोष दूर होते हैं, कुंडलनी शक्ति जागृत होती है और मानसिक कमजोरी खत्म होती है। गुप्त नवरात्रि के 6वें दिन यानी षष्ठी तिथि में माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा होती है। इस दिन माँ को तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ या लड्डू का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भूत प्रेत बाधा से मुक्ति, मुकदमों में जीत और हर तरह के संकटों का नाश होता है। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन यानी सप्तमी तिथि में माँ धूमावती की पूजा होती है। इस दिन माँ को काले तिल, उड़द की दाल के वड़े या नमकीन दलिया का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से गरीबी, दरिद्रता, रोग और जीवन के सारे कष्टों का अंत होता है। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी तिथि में माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को बेसन के लड्डू, केसरिया भात या केला का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से कोटक चहरी के मामलों में विजय, शत्रुओं का स्तंभन, शांत करना और वाक्सिद्धि मिलती है। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी तिथि में माँ मातंगी और माँ कमला की पूजा की जाती है। इस दिन माँ मातंगी को अनार, नारियल और शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से कला, संगीत और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलती है तथा सुखी गृहस्थ जीवन प्राप्त होता है। और इस दिन माँ कमला को मखाने की खीर, मिश्री और ताजे कमल गट्टे का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से अपार धन दौलत, व्यापार में उन्नति और जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।